एयरफोर्स को 3 मॉडर्न आई स्टार स्पाई एयरक्राफ्ट मिलेंगे। इनसे दुश्मन के ठिकानों की सटीक जानकारी मिलेगी। ये तकनीक अमेरिका, ब्रिटेन और इसराइल के पास। एयरफोर्स IAF को जल्द ही 3 मॉडर्न आई स्टार इंटेलिजेंस, सर्विलांस, टारगेट एक्विजिशन एंड रिकॉनिसेंस स्पाई एयरक्राफ्ट मिलने जा रहे हैं। प्रोजेक्ट की लागत 10,000 करोड़ रुपए की है। इसका प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय जून के चौथे हफ्ते में होने वाली हाई लेवल मीटिंग में मंजूरी के लिए रखेगा। एयरक्राफ्ट मिलने के बाद भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और इसराइल जैसे चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा, जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है। आई स्टार स्पाई एयरक्राफ्ट की मदद से वायुसेना को दुश्मन के जमीनी ठिकानों जैसे रडार स्टेशनों, एयर डिफेंस सिस्टम और मोबाइल टारगेट्स की सटीक जानकारी मिलेगी। ये तीनों एयरक्राफ्ट विदेशी कंपनियों जैसे बोइंग और बॉम्बार्डियर से खुले टेंडर के माध्यम से खरीदे जाएंगे, लेकिन इनके अंदर लगने वाले सभी सिस्टम पूरी तरह स्वदेशी होंगे। मॉडर्न आई स्टार स्पाई एयरक्राफ्ट के अंदर DRDO सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम CABS की ओर से विकसित स्वदेशी सिस्टम लगाए जाएंगे। ये पहले परीक्षण में सफल हो चुके हैं। आई स्टार विमान ऊंचाई से खुफिया जानकारी जुटाने, निगरानी करने, लक्ष्य पहचानने और उन पर हमले के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। ये दिन और रात में किसी भी मौसम में काम करने में सक्षम होंगे। इनके जरिए दुश्मन की गतिविधियों पर दूर से नजर रखी जा सकेगी। आई स्टार सिस्टम हवाई और जमीनी दोनों हिस्सों में काम करेगा और भारतीय सेना की सुरक्षा क्षमताओं को कई गुना बढ़ाएगा। इससे देश को समय पर खतरों की पहचान करने और उन पर जवाबी कार्रवाई करने में बड़ी मदद मिलेगी। इससे पहले 27 मई को भारत में बनने वाले 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA के प्रोडक्शन मॉडल को मंजूरी मिली थी। रक्षा मंत्रालय ने बताया एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए सरकारी के साथ निजी कंपनियों को भी बोली लगाने का मौका दिया जाएगा। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA जल्द ही इसके लिए एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट EOL जारी करेगा। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA जल्दी इसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOL जारी करेगा। एयरक्राफ्ट बनाने में निजी कंपनियों को मौका देने की घोषणा से डिफेंस और इससे जुड़े सेक्टर्स की कंपनियों की शेयर्स में करीब 6% की बढ़ोतरी हुई। निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स भी 52 सप्ताह के नए हाई 8,674.5 पर पहुंच गया। अप्रैल 2024 में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति CCS ने 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी फाइटर जेट के डिजाइन और विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। ये फाइटर जेट एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। ADA इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन और एयरक्राफ्ट डिजाइन करने के लिए नोडल एजेंसी है। ADA रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के तहत आता है। ये भारतीय वायुसेना के अन्य लड़ाकू विमानों से बेहतर होगा। दुश्मन के रडार से बचने के लिए हाईटेक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होगा। इंटरनेशनल लेवल पर इस्तेमाल हो रहे 5वीं पीढ़ी के अन्य स्टेल्थ लड़ाकू विमानों की जैसा या उससे भी बेहतर होगा। एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA देश में ही विकसित होने वाला दूसरा फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। इससे पहले भारत में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस और उसके एडवांस्ड वर्जन तेजस मार्क 1 को तैयार किया जा चुका है। इसके और भी उन्नत संस्करण मार्क 1A पर काम चल रहा है। जानकारी के मुताबिक AMCA 2035 तक एयरफोर्स और नेवी में तैनाती के लिए उपलब्ध हो सकेगा। इस विमान के 50% कलपुर्जे यानी मशीनरी भारत में ही तैयार हुई है। इसमें इसराइल के ELM-2052 रडार को लगाया गया है। इससे ये एक साथ 10 लक्ष्यों को ट्रैक कर उन पर निशाना साधने में सक्षम है। बेहद कम जगह यानी 460 मीटर के रनवे पर टेक ऑफ करने की क्षमता है। ये फाइटर जेट सुखोई, राफेल, मिराज और मिग से हल्का है। इसका वजन 6,500 किलो है।